मुतावजी मजबूत हो जाएंगे। इनके घर पे नहीं आए अखिलेश यादव ने भी एक बार नहीं सोचा कि मुझे भी चलना चाहिए। 2 मिनट का मौन जो जहां पे जाते हैं वो धारण करते हैं, क्या यहां पर भी नहीं आ सकते थे? ये मुसलमानों से इनकी दुश्मनी नहीं, इनकी जलन नहीं है, इनको सिर्फ वोट चाहिए। 2012 में पूर्ण बहुमत से जब समाजवादी सरकार बनी थी, हमारे लोगों को लगा था कि हमारी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाएगी। पूरे बसखारी में सबसे ज्यादा फख्र से मैं चलता था, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी वजह से बसखारी का बूथ जीता गया। कभी बसखारी का बूथ नहीं जीत पाती थी समाजवादी पार्टी। मैंने मेहनत की थी, हमारे लोगों ने मेहनत की थी। मुझे लगा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री हमारा है, विधायक हमारा है, मंत्री हमारे हैं, हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी गई। सरकार बनने के बाद से ही मैं अनसुना कर दिया गया। हम उनके लिए यूज एंड थ्रो जैसे थे। हमारी बातों पे तो बिल्कुल वो गौर ही नहीं करते थे कि मुसलमान भी कोई चीज है। 2012 में सरकार बनती है। सरकार बनने के चंद महीनों के बाद 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा शुरू होता है। आप लोगों को याद होगा, मुजफ्फरनगर में जब दंगा शुरू होता है 21 दिन लगातार दंगा चलता है। एक एसपी अगर चाह ले तो उसके जिले में कुछ हो नहीं सकता, अगर एक थाना अध्यक्ष चाह ले तो उसके एरिया में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। मुजफ्फरनगर में, शामली में, कासगंज में, कैराना में लगातार दंगे हुए। 21 दिन लगातार दंगे चले। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी पीएससी वाला, कोई बीएसएफ वाला पर हमारी सहूलियत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे सामने नहीं आया। 11वें दिन पीएससी लगती है तो पीएससी क्या करती है? जहां पे मुसलमान आबादी थी वहां पे लूटपाट करवाती है। 17 दिन के बाद मुसलमानों को गांव से निकाल के एक कैंप में रखा जाता है। और उस कैंप में क्या होता है? मुसलमान बच्चियों को पीएससी के सामने उठा के लाया जाता है, उनके साथ जिना किया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनके माँ बाप के सामने, उनके भाई बहन के सामने। वो रोटी और दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं। उनके सामने शर्त रखी जाती है, अपनी बेटी दो, रोटी लो। अखिलेश यादव क्या बहरे हो गए थे उस वक्त? जो मुसलमानों के दम पे यह सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। अगर अखिलेश यादव चाहते, अगर हमारी हिफाजत नहीं कर सके थे, क्या हमारी बहनों को, हमारी माओ को, हमारी बेटियों को कपड़े नहीं पहना सकते थे? उनके कपड़े चिंदी हो गए थे उस दंगे में। जो कैंप लगाया गया था, कैंप में सो के, टेंट के अंदर सो के आप तारे गिन सकते थे कि कितने आसमान में तारे हैं। उन कैंपों में जब हमारे औलादे, हमारे लोग, हमारे मुसलमान भूख से, प्यास से तड़प रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार छोड़िए, भारत सरकार ने भी नहीं मदद की। विदेशों से हमारे लिए ब्रेड आया। वो ब्रेड एक हफ्ते के बाद वहां पे पहुंचता, वो खराब होने के बाद वहां पे कुत्तों की तरीके से फेंका जाता है। क्या अखिलेश यादव को ये नहीं समझ में आ रहा था? ह्यूमन राइट्स वाले जब एक्शन लेते हैं, बाहर से डॉक्टर आते हैं, विदेशों से डॉक्टर आते हैं, WHO के डॉक्टर आते हैं। जिन बच्चियों के साथ रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, जीना हुआ था, उनकी हालात देख के डॉक्टर रोते हैं कि मैं टाका कहां लगाऊं इनके जिस्म में। कोई जगह ही नहीं बची है। उस वक्त अखिलेश यादव सरकार क्या सो रही थी? सो नहीं रही थी। अखिलेश यादव सरकार सो नहीं रही थी। वो सफाई महोत्सव की तैयारी कर रही थी। मुजफ्फरनगर के कैंपों में उनके पास कपड़े पहुंचाने का और खाना पहुंचाने का पैसा नहीं था, लेकिन करोड़ों रुपए वहां पे नंगा नाच करवाने के लिए उनके पास पैसा था। जो कुछ मुसलमान हुक्मरान ये कहते हैं कि हम आपके लीडर, हम आपके नेता हैं, हम आपके रहनुमा हैं, हम आपकी आवाज उठाते हैं। क्या उस वक्त उनकी जबान पे ताला लग गया था? वही आवाज नहीं उठा सकते थे विधानसभा के अंदर या अखिलेश यादव के कमरे में कि मुजफ्फरनगर में भी मदद के लिए कुछ न कुछ पहुंचाया चाहिए? या ये नहीं हो सकता था? हम मुसलमान भी कम गुनहगार नहीं है उस दंगे के।
हम बकरीद मना रहे थे अक्टूबर के महीने में 2013 में, लेकिन मुजफ्फरनगर के लोग तड़प रहे थे, दाने दाने को तड़प रहे थे, और हम अपने बच्चों के साथ ईद मना रहे थे, और वो कैंपों में टेंटों में भूख से तड़प रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मुसलमान कहीं ना कहीं जाएंगे हमारी मदद करने के लिए, लेकिन कोई नहीं गया। और सैफई महोत्सव जब शुरू हुआ तो लाखों की लोग तादाद में पहुंचे, हजारों की तादाद में वहां पर पहुंच पैसा लुटाने का काम किए, लेकिन मुजफ्फरनगर के कैंप में कोई पैसा लुटाने के लिए नहीं गया। पैसा वहां पे लुटा देते तो शायद उन लोगों की मदद हो जाती। और सैफई महोत्सव में पैसा लुटा के नाम कमा रहे थे टीवी में कि हम आए हैं पैसा लुटाने के लिए। यही सरकार सिर्फ मुसलमानों को वोट लेने की मशीन मानती है, और वोट लेने के बाद इनको यह दिखाई नहीं देता कि मुसलमान भी कोई चीज है। और इस इलेक्शन में हम अखिलेश यादव के साथ साथ जितनी भी मुस्लिम विरोधी हैं, मुसलमानों के खिलाफ गंदी सोच रखने वाले, उनको ना वोट करके हम दिखा देंगे कि हम भी अपना रास्ता अलग चुनेंगे। क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी, मैंने जब समाजवादी पार्टी छोड़ी तो कई साल तक मैं किसी पार्टी में नहीं गया, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी बाद में जब मुझसे मिली है एनआरसी के दौरान, इस एनआरसी पर जब कोई हमसे बोल नहीं रहा था, जो हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं था, तो बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग मेरे पास आए, मैं इनके साथ चला और लोगों से बात किया, लोगों से मिलता गया। और 29 जनवरी 2020 को हमने वो करके दिखाए जिससे मोहन भागवत और अमित शाह की जबान बंद हो गई। पहले बोलते थे मुसलमान विदेशी हैं, आज मोहन भागवत का बयान आता है कि मुसलमान भी इसी देश के निवासी हैं। ये सिर्फ देन बहुजन मुक्ति पार्टी की और आपके सहयोग की देन है, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने कहा था सिर्फ आप सहयोग कीजिए, शटर बंद कीजिए, रोड पर हम उतरेंगे, जेल हम भरेंगे। और बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने अपने वादे पे खरा उतरते हुए ये करके दिखाया था। वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, या राबिया सैफी का मामला हो, या त्रिपुरा में जब हमारी मस्जिदें जलाई गई थी, हमारे कुरान शरीफ जलाई गई थी, बहुजन मुक्ति पार्टी ही हमेशा आई थी हमारे साथ, कंधे से कंधा मिला के मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए। दोस्तों, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन वक्त की कमी को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जावेद अहमद जी। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी को कि आप अपनी बातों को रखें। माननीय चौधरी। साथियों, बहुत सारी बातें जावेद भाई ने आप लोगों के सामने बहुत ही खुल के बातें की। तो हम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है, देश की आजादी को लगभग 75 साल हो गए, और 75 साल में हम लोगों ने वोट नहीं डाला, ये बात तो है नहीं। हर 5 साल बाद चुनाव आता है और हर 5 साल बाद हम लोग वोट डालने का काम करते हैं। जब देश में अंग्रेज थे तब हमारे लोगों को ये बात बताई गई थी, ये बात समझाई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी परेशानी है, अगर अंग्रेजों को इस देश से भगा दो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। और इसलिए इस देश में मुसलमानों ने बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए कुर्बानी देने का काम किया। अगर आप दिल्ली जाओ तो दिल्ली में जो लिस्ट लगी है कुर्बानी देने वालों की, उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने कुर्बानी देने का काम अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए किया। लेकिन आजादी के 74 साल में जिन लोगों की वजह से अंग्रेज देश छोड़कर गए, मुसलमानों ने कुर्बानी दी, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कुर्बानी दिया, अनुसूचित जाति के लोगों ने कुर्बानी दिया, ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोगों ने कुर्बानी दिया, हम सभी लोगों ने कुर्बानी दिया। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग देश की सत्ता और व्यवस्था पर बैठे हुए हैं, इनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों से लड़ लेते और कुर्बानी देते। इन्होंने इनकी कुर्बानी की वजह से अंग्रेज
हमारे बुजुर्गों की वजह से, हमारे बड़ों की वजह से, हमारे बाप दादा की वजह से अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए। इस बात का हमें फक्र है कि हमने एक विदेशी को इस देश से खदेड़ने का काम किया। लेकिन साथियों, हमें समझने की भी जरूरत है कि क्या इसीलिए हम लोगों ने अंग्रेजों को, हमारे बुजुर्गों ने इस देश से खदेड़ने का काम किया था कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में हमको विदेशी घोषित किया जाएगा, इस देश में हमको पाकिस्तानी घोषित किया जाएगा, इस देश में हमको तालिबानी घोषित किया जाएगा, इस देश में हमको आतंकवादी घोषित किया जाएगा? क्या इस बात के लिए बुजुर्गों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, आजादी दिलाने का काम किया? या शेड्यूल कास्ट के बुजुर्गों ने इस बात के लिए कुर्बानी दिया था कि इनका कोई आदमी घोड़ी पर बैठ जाएगा तो पीट दिया जाएगा, इनका कोई आदमी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर मूंछ रख ले तो वो पीट दिया जाएगा, कहीं जय भीम बोल दे तो पीट दिया जाएगा? हालत तो इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि रामनाथ कोविंद जी अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, मगर जब पुष्कर के मंदिर में गए तो पंडितों ने राष्ट्रपति जी को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया और उनको सीढ़ी पर बैठकर पूजा करके वापस आना पड़ा। तो इतना ज्यादा अन्याय और अत्याचार केवल मुसलमानों के ऊपर ही नहीं बल्कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर भी हो रहा। और हम तो पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग का हम संगठन बनाते हैं, चलाते हैं। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर हम पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती आजादी के 75 साल में हम पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं हुई तो विकास होगा? अभी जावेद भाई कह रहे थे कि दंगे के समय में मुसलमानों के साथ प्रशासन द्वारा कैसा अन्याय अत्याचार किया। मेरा सवाल है, अगर प्रशासन में डीएम मुसलमान होते, अगर एसपी मुसलमान होते, अगर सीओ मुसलमान होते, अगर कोतवाल मुसलमान होते तो अन्याय कैसे होता? अगर प्रशासन में होते तो अन्याय कैसे होता? प्रशासन में नहीं है मुसलमान इसलिए अन्याय होता है, प्रशासन में नहीं है शेड्यूल कास्ट के लोग इसलिए अन्याय होता है, प्रशासन में नहीं है पिछड़े वर्ग के लोग इसलिए अन्याय होता है। आजादी के 75 साल में इस देश में अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, ओबीसी हो या मुस्लिम समुदाय हो या सिख हो, आप पढ़ते होंगे सिखों को खालिस्तानी घोषित किया गया जब वो किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे थे। आप क्रिश्चियनों को देखो तो उनके चर्चों पर हमले किए जा रहे हैं। तो देश की जो बहुत बड़ी आवाम है, बहुत बड़ी आबादी है, अगर उसकी गिनती किया जाए तो 85 से 90% है, उनको मजलूम बना करके रखा गया है, उनको कमजोर बना करके रखा गया है और फिर उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है। इसलिए अभी जब आए तो हमारे साथी नारा लगा रहे थे। क्या नारा लगा रहे थे? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, शासन हो या प्रशासन हो, संसद हो या विधानसभा हो, चाहे डीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोतवाल हो, चाहे सीओ, हर जगह जिसकी जितनी संख्या है, चाहे लेखपाल हो, चाहे सेक्रेटरी हो, जहां जिसकी संख्या है उसको उतना हिस्सा हर जगह मिलना चाहिए। ये लड़ाई बहुजन मुक्ति पार्टी की है। आजादी के 74 साल में जिनको हम वोट देते आए हैं उन लोगों ने कभी ये वादा नहीं किया और अगर किया तो पूरा नहीं किया। ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, क्यों हो रहा है? अरे हमारे लोग शासन में नहीं, हमारे लोग प्रशासन में नहीं। जब हमारे लोग शासन और प्रशासन में नहीं है तो जो शासन प्रशासन में है वो हमारे लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करते हैं। तो एक बात ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहता चाहता हूँ, टीवी और अखबार के माध्यम से एक माहौल बनाया जा रहा है, लगातार माहौल बनाया जा रहा है। क्या माहौल बनाया जा रहा है? अरे इनको वोट दो नहीं तो ये आ जाएंगे और इनको वोट दो नहीं तो ये आ जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है? नहीं कहा जा रहा। अरे भाई हमको वोट दे दो नहीं तो वो आ जाए, डर दिखा रहे हैं। हमको वोट दो नहीं बीजेपी आ जाएगी, हमको वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। अरे तुम 5 साल रहे, तुमने वादा भी किया था कि मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे, दिया क्या?
अगर 18% आरक्षण उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को मिला होता तो मुसलमानों के लोग भी प्रशासन में होते तो अन्याय अत्याचार रुकता कि नहीं रुकता? अन्याय अत्याचार रुक जाता, लेकिन दिया नहीं। अब डर दिखा करके हमारा वोट लेना चाहते हो। यही काम कांग्रेस बहुत दिन से करती आई है, हमें वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। यही काम समाजवादी कर रही है, हमें वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। हम तुमको वोट भी देते हैं, दंगे भी होते हैं, हमारे लोग मारे भी जाते हैं, हमारे बहन बेटियों के ऊपर अन्याय भी अत्याचार होता है, और फिर तुम आते हो, फिर हमको डर दिखाते हो कि नहीं हमें वोट दे दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। साथियों, ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को हम लोगों को समझने की जरूरत है। मजलूमों का विकल्प जालिम लोग खड़ा नहीं होने देना चाहते। मोहन भागवत का जो डीएनए है, जब इन लोगों ने एनआरसी और सीए का मामला चलाया तो आज जो बीजेपी का डर दिखाकर वोट मांगने आते हैं, उनके जुबान पर ताला लग गया था, क्योंकि उनको लगता था अगर हम इस पर बोलेंगे तो इससे हिंदू नाराज हो जाएगा, इसलिए उनके जुबान पर ताला लग गया था। लेकिन उस समय वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग मैदान में आए और कहा कि कागज के आधार पर कोई एनआरसी नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते कागज के आधार पर एनआरसी? क्योंकि कागज किसी के पास में नहीं। तुम प्रचार कर रहे हो केवल मुसलमानों के पास में नहीं, किसी के पास में नहीं। और केवल हमने ऐसे नहीं कहा, असम से डाटा निकाल के लाए हम लोग। असम में 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर किया गया था। 19 लाख में से 14 लाख लोग गैर मुसलमान, केवल 5 लाख मुसलमान थे। हमने दिखाया बैकवर्ड लोगों को, हमने दिखाया शेड्यूल कास्ट के लोगों को, हमने दिखाया आदिवासी लोगों को कि अरे ये जो आरएसएस बीजेपी के लोग तुमको समझा रहे हैं कि एनआरसी मुसलमानों के विरोध में है, ये देखो असम में केवल 5 लाख मुसलमान एनआरसी से बाहर किए गए हैं और 14 लाख एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं। इसको समझो, ये एनआरसी मुसलमानों के विरोध में नहीं है, ये एनआरसी तुम्हारे विरोध में है। क्योंकि आरएसएस बीजेपी बजरंग दल के जो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं जैसे पहले हमको अछूत और शूद्र बनाया गया था, पढ़ने लिखने से रोका गया था, धन संपत्ति रखने से रोका गया था, बोलने सुनने से रोका गया था, वही व्यवस्था फिर लाना चाहते हैं। निशाना मुसलमान नहीं है, केवल तीर मुसलमानों पर छोड़ा जा रहा है, असली निशाना तो हम लोग हैं। ये बात जब हम लोगों ने समझाया लोगों को, लोगों की आंख खुल गई। हमने और समझाया, अरे भाई लाखों घर तो हर साल बाढ़ में बह जाते हैं। भारत के बहुत सारे इलाके हैं जहां बाढ़ आती है, लाखों घर बह जाते हैं। उनका कागज कहां से लाओगे? जिसका घर ही बाढ़ में बह गया उसका कागज कहां से लाओगे? कागज की बात करते हो तो कागज में अगर किसी के पास 4 कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, चारों में बराबर सही नाम लिखा नहीं होगा किसी के भी कार्ड। जब चारों में बराबर सही नाम नहीं है, तुम 4 कार्ड में 4 सही नाम लिख के नहीं दे सकते और हमसे कागज मांगते हो। तुम 4 कागज में 4 सही नाम तो हमारा लिख के दे नहीं सकते और हमसे कागज मांगते हो। तो हम लोगों ने कहा ये कागज के आधार पर एनआरसी नहीं हो। अगर एनआरसी करना है तो डीएनए के आधार पर करो। सबके शरीर में खून है। भारत का जो मुसलमान है वो अरब और ईरान से आया हुआ नहीं है, कहीं बाहर से आया हुआ नहीं है। भारत का यही का है, इसी धरती का है, उसका खून यही का है। और अगर पुराना नक्शा आप देखो, पूरा पाकिस्तान भारत में था, पूरा अफगानिस्तान भारत में था, अफगानिस्तान तक भारत था। तो यहाँ जो मुसलमान है कोई अरब ईरान से कहीं से बाहर से आया हुआ नहीं है, यही का है, यही का मूल निवासी है। आप खून चेक करो, आप कागज की बात क्यों करते हो? खून चेक करो। लेकिन हम तो ये कहते हैं पहले मोहन भागवत का चेक करवा लो, क्योंकि मोहन भागवत का डीएनए यूरेशिया का, हमारा तो यही का है, मगर मोहन भागवत का यूरेशिया का है। यहूदियों की नस्ल का आदमी है। मुसलमानों को पता होगा यहूदियों ने पैगंबर साहब के साथ कैसा कैसा बर्ताव किया, ये आप लोगों को पता होगा। यहूदियों का राज चल रहा है, यहूदी नस्ल का आदमी है। तो जब हम लोगों ने कहा ये खून चेक करो, उनको समझ में आ गया डीएनए चेक होगा तो यहूदी नस्ल निकल आएगी। यहूदी नस्ल अगर निकल आएगी तो
हमको बाहर जाना पड़ेगा, फिर तो इनकी संख्या ही ज्यादा है, फिर तो हमको बाहर जाना पड़ेगा। वो मामला चुप हो गया जब हम लोगों ने भारत बंद किया था। अभी सरकार कहती हमारी कोई योजना नहीं है अभी एनआरसी लागू करने की। उनको समझ में आ गया, हम तो मुसलमानों के खिलाफ इनको भड़का रहे थे, लेकिन इनको समझा दिया गया अभी ये हम मुसलमानों के खिलाफ भड़क नहीं रहे, हिंदू मुसलमान बन नहीं रहा, हिंदू मुसलमान बन नहीं रहा है, तो बीजेपी को फायदा हो नहीं रहा है। तो साथियों, कहने का ये मतलब है कि इस देश में मुसलमानों के ऊपर तो अन्याय अत्याचार हो रहे, केवल मुसलमानों के ऊपर ही नहीं हो रहे, शेड्यूल कास्ट के ऊपर भी हो रहे। आदिवासियों को गोली मारा जा रहा है, नक्सलाइट कहा जा रहा है। मुसलमानों को तो सेकुलर पार्टियों ने इस स्थिति में पहुंचा दिया कि मुसलमान देश में कम है, जेल में जाता है। इसकी भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, वोट से लेकर के और मैदान तक, धरना प्रदर्शन तक। इसके लिए भी हम लोगों ने करने का काम किया कि जो बेगुनाह मुस्लिम नौजवान है, 18 साल 20 साल के नौजवान को आप पकड़ते हो, 22 साल के नौजवान को आप पकड़ते हो, और पकड़ने के बाद में उसको 15-20 साल तक जेल में रखते हो। फिर एक दिन कोर्ट का फैसला आता है, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। 18, 20, 22 साल का नौजवान आपने पकड़ा, 20, 22 साल, 15 साल आपने जेल में रखा, उसका कैरियर पूरा चौपट हो गया, उसका सब कुछ चौपट हो गया, उसका परिवार चौपट हो गया, और उसके बाद आपने कह दिया कि नहीं, ये तो इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और बाइज्जत बरी किया जाता है। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी सजा किसको मिलनी चाहिए? उस युवक का, उस नौजवान का जो जीवन खराब किया गया, उसके परिवार का जीवन खराब किया गया और उसके समाज के ऊपर जो धब्बा लगाया गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? इस देश के अंदर इतना दिन से हम लोग वोट देते हैं, अगर इतने दंगे होते हैं तो माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं बनाना चाहिए? कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए, लेकिन किसी पार्टी की औकात नहीं है माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन एक्ट की बात भी करे, क्योंकि उनको लगता है पंडित जी नाराज हो जाएंगे तो बात ही नहीं करते हैं। लेकिन हम करते हैं कि माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए, और माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन एक्ट बनेगा तो जो दंगे में और जो मॉब लिंचिंग का शिकार का बना रहे हैं, अगर उनको फांसी की सजा हो जाएगी तो दूसरा आदमी ढूंढने से मॉब लिंचिंग करने के लिए आरएसएस बजरंग दल को मिलने वाला नहीं है। तो ये साथियों लड़ाई का मामला है, लेकिन हमको भी समझना पड़ेगा, अगर हम अपने एजेंडे के आधार पर, अपने मुद्दे के आधार पर, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे और हम डर से वोट देते रहेंगे। मैं इस्लाम का ज्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ रहते रहते कुछ बातें मुझे पता चल गई है, और ये बात मुझे बताई गई है कि इस्लाम में डर करके फैसले नहीं माना जाता, डर करके फैसला करना इस्लाम में सही नहीं माना जाता है। जो जानकार है वो जानते होंगे, तो हम क्यों डर के फैसले करते? जब इस्लाम हमारा ये कहता है डर करके फैसले जायज नहीं है, तो हम क्यों डर के फैसले करते हैं? हम क्यों नहीं अपने हक अधिकार की बात करने वालों को मजबूत करते? हम क्यों किसी पार्टी का बधुआ मजदूर बने रहना चाहते हैं? हम इसलिए वो हमें बधुआ मजदूर समझते हैं और इसलिए वो हमें डर दिखाते हैं। अगर हम ये तय कर लें कि जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, जो हमारे मुद्दे की बात कर रहा है, हम उसी को समर्थन करेंगे, उसी के फेवर में वोट करेंगे, तो साथियों ये लड़ाई मजबूत होगी। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को मालेगांव ब्लास्ट से लेकर के मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी साहब जो मालेगांव के थे, वो हमारे सरपरस्त थे, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष थे, वो उनका अभी जल्दी ही इंतकाल हो गया चुनाव के पहले ही, जिससे हम लोगों को चुनाव के समय में बहुत ज्यादा दुख हुआ और उनकी बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है। वो आते तो खुद ही बहुत सारी बातें बयान करते, किस तरीके से जब मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, किस तरीके से जब वो लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोग उनके साथ थे, तो मुस्लिम लोग ही आके कहते थे, मौलाना आप क्यों इस झंझट में पड़ रहे हो सकता है हमारे बच्चों ने गलतियां की हो, लेकिन मौलाना कहते थे मेरा विश्वास है हमारे बच्चों ने गलती नहीं किया है, और हम लोगों ने मौलाना के साथ मिल करके जब लड़ाई लड़ा तो उन बच्चों को निर्दोष छोड़ा गया, और ये बात साबित हो गई कि इस देश में आतंकवादी मुसलमान नहीं है। देश भर में अभियान चलाया कि जब आतंकवाद का असली चेहरा ब्राह्मणवाद है, प्रज्ञा सिंह कौन?
प्रज्ञा सिंह कौन है? प्रज्ञा सिंह ने बम ब्लास्ट किया, उसने स्वीकार भी किया। तो हम लोगों ने ये मुद्दा चलाया कि आतंकवाद का असली चेहरा ब्राह्मणवाद है, तो बेगुनाह मुसलमान सलाखों के पीछे क्यों पूरे भारत ने ये मुद्दा चलाने का काम किया। तो साथियों, जितनी हमारी ताकत है, कोर्ट में लड़ रहे हैं, सड़क पर भी लड़ रहे हैं, और जितने मजलूम हैं सबके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए जो हमारी ताकत है उससे लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई जब तक विधानसभा और लोकसभा में नहीं होगी तब तक इसका कोई बड़ा हल नहीं निकलेगा। रोज वो हमारे बच्चों को मारते रहेंगे, रोज हम उनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। केवल धरना प्रदर्शन समाधान नहीं है, बल्कि सदन में मजबूती देना होगा। सदन में मजबूती देने के लिए जावेद भाई को बहुजन मुक्ति पार्टी ने यहाँ से आपका प्रतिनिधि बनाया है। इसलिए आप सभी की दुआओं की दरकार है कि आप सभी लोग जावेद भाई का सपोर्ट करें और इनको विधानसभा में भेजने का काम करें। विधानसभा में भिजवाई जाए, इसके लिए हम लोग सपोर्ट करने का काम करेंगे। कि नमाज का वक्त हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, केवल आखिरी बात कह करके हम अपनी बात समाप्त कर देते हैं। हारेगा जीतेगा, कोई भी हारे जीते, लेकिन वक्त पे जो काम आएगा अगर आप उसको मजबूत करेंगे, वो मजबूत रहेगा तो आने वाले समय में फिर वो वक्त पे काम देगा। और अगर हराने जिताने के नाम पर हम वोट देंगे तो जीतने वाला तो कहता है मुसलमान वोट क्यों देते हैं, क्योंकि हम जीतने वाले हैं, बीजेपी को हराने वाले हैं, इसलिए हमको वोट देते। तो मुसलमान के वोट की वैल्यू वो लगाते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है बीजेपी को हराने के लिए हमको वोट दे रहे हैं, डर से वोट दे रहे हैं, इसलिए डर ही दिखाकर वोट दिया जा रहा है। इसलिए साथियों, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं, और केवल मुसलमान नहीं।